कुछ बोलना था वो तो अनीता जी ने बोल दिया, पर मैं हाड़ौती के बारे में आपको निवेदन करूंगा। सौभाग्य से मेरे काका श्री स्वायत्त शासन मंत्री हैं और वो मेरी बात को निश्चित रूप से ध्यान देंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मेला जो हाड़ौती में लगता है कोटा दशहरा का है। कोटा दशहरा आज नहीं, हम बचपन से देखते हैं, स्थान उसका चेंज नहीं हुआ है। आज जनसंख्या कोटा की 15 लाख से भी ज़्यादा हो गई है और 2.5-3 लाख बच्चे जो बाहर से पूरे हिंदुस्तान से पढ़ने वहाँ आते हैं, तो वैसे भी कंजेशन बढ़ गया है। आपने वहाँ पर कोटा में काम बहुत करवाया है, जो लाइट फ्री कोटा हुआ है, वर्ल्ड क्लास हेरिटेज रिवर फ्रंट बना है। पर फिर भी मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो मेले की जगह है, मेले की जगह छोटी पड़ने लग गई है, वहाँ नगर निगम बन गई है। दोनों नगर निगमों का हेरिटेज उत्तर और नॉर्थ का साउथ का ऑफिस वहीं पे है। दूसरा एक वो दिल्ली के पैटर्न पर एक और वहाँ मेला ग्राउंड बन गया है। तो मेला ग्राउंड बन गया और वहीं पर जानवरों का मेला लगता है और वहीं पर पत्थर के स्टॉक जो हमारे इसके पीछे जो इसका डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस है उसके सामने वहाँ पर लगता है। तो मेरा निवेदन है कि इसको या तो मेले को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मेले की आबादी बढ़ने के हिसाब से पूरे हाड़ौती का प्रेशर उस मेले पर रहता है। और रावण जो जलता है उस दिन तो वहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। पूरे हाड़ौती का सवाई माधोपुर तक के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। इसलिए इसकी जगह को चेंज किया जाए और जानवरों के मेले के लिए अलग से व्यवस्था करें, मेरा इस प्रकार का निवेदन। दूसरा, हमारे यहाँ मेला लगता है अनंत चौदस का। अनंत चौदस का मेला कोटा में तो बहुत ज़ोर शोर से निकलता ही है, पर ऐसी कोई जगह नहीं है, चाहे मेरे क्षेत्र में छबड़ा हो, छिपा बड़ा हो और कोई जगह हो, मेला हम सब लोग मिलकर, धार्मिक संस्थाएं मिलकर मेले को भरवाती है। पर उसमें जो अनुदान दिया जाता है ग्राम पंचायत की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से, मेरा मानना है कि इस महंगाई के दौर में ये जो अनुदान दिया जाता है कम है। इसलिए मेलों में जो अनुदान दिया जाता है उसको बढ़ाया जाए। और पाटन का मेला दूसरा हमारे यहाँ लगता है झालावाड़ में, विशेषकर ये जानवरों का मेला है। यहाँ पर गाय भैंस ऊँट घोड़े सब बिकने आते हैं और लोग भी मध्य प्रदेश तक के लोग यहाँ पर घोड़े गाय भैंस खरीदने आते हैं। उसकी भी जगह छोटी पड़ने लगी है, तो उसका भी आप व्यवस्थित कराएं और जगह जगह जोन बांटें। ये भैंस का जोन, ये गाय का जोन, ये घोड़े का जोन, ये ऊँट का जोन, वो मिक्स रहता है। इसलिए आदमियों को भी दिक्कत आता है। जैसे कई औरतों के सामानों का मीना बाजार लगाना है तो अलग से लगाओ, आदमियों के लिए कोई सामान चाहिए तो अलग से लगाओ। इस प्रकार से मेले की सुंदरता भी बढ़ेगी और जो यात्री वहाँ पर आते हैं उनको भी निश्चित रूप से उनको भी तकलीफ कम होगी। इसी प्रकार से ढोल ग्यारस का मेला, जिसको जलझूलनी ग्यारस बोलते हैं, हमारे यहाँ ढोल बोलते हैं और 12 के ढोल पूरे हाड़ौती में मशहूर है। इसलिए मेरा वो भी निवेदन है कि 12 के ढोल को भी सुव्यवस्थित करें और वहाँ पर जो अतिक्रमण भयंकर रूप से हो गया है उस अतिक्रमण को हटाने की चेष्टा करें। तो मैं समझता हूँ उस मेले को दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं ये कह सकता हूँ आज के दिन पर जितने भी हाड़ौती में मेले लग रहे हैं या जहाँ जहाँ पर मेले लगते हैं सब जगह छोटी जगह पड़ने लग गई है। इसलिए मेरा तो सुझाव है मंत्री जी को कि आप एक कमेटी बनाएं हाड़ौती के मेलों के लिए, कहाँ पर मेले लगते हैं, कितनी जगह उपयुक्त रहेगी, कितनी जगह अनुपयुक्त रहेगी, और जहाँ पर मेले की जगह कम पड़ती है उनको शिफ्ट करके दूसरी जगह भरवाया जाए। या जैसे जहाँ पर खेल कूद का या दूसरी दुकानें लगती है, खाने पीने की दुकानें लगती है, उनको एक तरफ कर दिया जाए और जानवरों का मेला थोड़ा दूर भी कर दिया जाए, तो उससे भी आराम मिलेगा। ये लगातार
हमारे यहाँ मेले लगते हैं, चाहे छोटे छोटे मेले हों, जैसे हरनावदा शाह जी का मेला हो, मनोहर थाना का मेला हो, ये छोटे छोटे मेले लगते हैं। और इसमें बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के आदिवासी, चाहे शहरिया हो, चाहे भील हो, चाहे और बिरादरी के लोग हों, ये सब शामिल होते हैं और उनको यहाँ पर अपनी ज़रूरत के सामान भी वो मेलों से ख़रीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से सभी संस्थाएं उर्स के जो मेले लगते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर पैसा देने की एक होड़ सी मची हुई है, वो होड़ हमारे जो मेले लगते हैं, धार्मिक मेले लगते हैं जो हमसे संबंधित हैं, उन मेलों को भी आप निश्चित रूप से उर्स में जिस प्रकार की दरियादिली दिखाकर आप जो अनुदान देते हो, वो अनुदान इन मेलों को भी, जो मैंने बताए छोटे छोटे मेले हैं, हाड़ौती के मेले हैं, हाड़ौती को मेरे से ज़्यादा माननीय मंत्री जी ने देखा है, एक एक चीज़ से वाकिफ़ है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि हाड़ौती में जहाँ जहाँ पर मेले लगते हैं वहाँ सब जगह छोटी जगह पड़ने लगी है। मैं आपसे ही निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ कोटा आप बच्चे थे, हम बच्चे थे जब से, तो अलग बात है, आप बच्चे थे जब से वहाँ पर मेला भरने लगा है, आज भी वहाँ पर मेला भरता है। और आज उस समय आपके बचपन के समय कोटा की क्या जनसंख्या थी, आज क्या जनसंख्या है, आपको एक एक बात का पता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको बाइफरकेट करें, या तो पशुओं का मेला अलग करें, खेलों का मेला अलग करें। इसी प्रकार से झालरा पाटन का मेला है, अपना 12 का ढोल 11 का मेला है, अनंत चौदस का मेले हैं, ये बड़े मेले हैं। इसको थोड़ा थोड़ा अपन इसको विस्तार देकर या तो थोड़ी जगह ज़्यादा लेकर इनको पूरे को ही शिफ्ट करें, वरना कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जानवर का मेला है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। इस प्रकार से शिफ्ट करके उनको निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से मदद मिले, ताकि वो मेले अच्छी तरह से खूबसूरत तरीके से बढ़ सकें। इतना ही मेरा निवेदन है। और विशेषकर मैं कोटा के लिए तो कहूँगा कि कोटा में जिस प्रकार का काम हुआ है, जिस प्रकार का कोटा में रिवर फ्रंट बना है, उसकी तो जितनी तारीफ करो कम है, वो निश्चित रूप से वर्ल्ड क्लास है। तो मेला भी हमारा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। मैं चाहता हूँ कि वो जो हिंदुस्तान में हमारे कोटा का दशहरा मशहूर है और उसकी जो खूबसूरती है वो बनी रहे, इसके लिए माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से कोई कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार से 12 के ढोल 11 जहाँ पे मेला भरता है, वहाँ आपने बहुत देखा है, वहाँ मनियारा में तालाब के पास में, वहाँ पर अतिक्रमण बहुत हो गया है। एक ड्राइव चलाकर या तो अतिक्रमण को हटा दें, अतिक्रमण हटाने की आपकी इच्छा नहीं है तो उसको कहीं शिफ्ट कर दें, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता था। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बलवान